geometrical ideas. In this chapter we will talk about types of lines. सबसे पहले हम लाइंस की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि भाई लीनियर और कर्वीलीनियर जो बाउंड्रीज है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, फिर पॉलीगन का मीनिंग करेंगे, और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हम कंपास का यूज करके कंस्ट्रक्शन ऑफ करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करना. सो ये जो चैप्टर है ये 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर है. आप कोई भी बुक कर लोगे वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. तो आई फील कि मैं एक बुक ले लेता हूँ, उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं मीनिंग से ले लेता हूँ. देखिए सबसे पहले जो बताया जाता है ना, वो बताया जाता है लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस. इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ. सबसे पहले जो डिफरेंस आता है कि भाई जो लाइन सेगमेंट है ना, उसकी जो लेंथ है ना वो फिक्स होती है. मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि फिक्स लेंथ जिसकी होती है उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट. फिक्स लेंथ का मतलब है ये जो ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये लाइन सेगमेंट है. अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी. बट लाइन में ना उसको हम मेजर कर ही नहीं सकते. लाइन की नॉट फिक्स लेंथ क्यों नहीं होती? क्योंकि लाइन की डेफिनेशन क्या है? लाइन होती है ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंड इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शन. देखिए दोनों तरफ एरो है. दोनों तरफ एरो का मीनिंग होता है कि ये इनफाइनाइटली दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इसकी लेंथ होती ही नहीं है फिक्स. अच्छा, इसमें मैंने क्या बताया था भाई, 2 एंड पॉइंट होते हैं. एक एंड पॉइंट ये है, एक ये 2 एंड पॉइंट है. बट देयर इज नो एंड पॉइंट. ना तो इनिशियल पॉइंट होता है ना ही इसका एंड पॉइंट होता है. इनिशियल होता है स्टार्टिंग पॉइंट. तो लाइन के केस में कोई भी एंड और इनिशियल पॉइंट नहीं होता. अब मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं. देखिए ए बी जो है ना, वो आप ए बी 2 अल्फाबेट चाहिए हमें, तो ए बी लिखो या बी ए लिखो, ये दोनों का मीनिंग सेम है. और ये स्मॉल जो है वो लाइन सेगमेंट का सिंबल लगाते हैं. बोथ आर करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अच्छा, लाइन के केस में कहते हैं लाइन भी, अगर हमने ये ए बी लाइन है ना, तो ए बी लाइन अगर है तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ऊपर लाइन का सिंबल देना पड़ेगा. तो ए बी लिखो या बी ए लिखो, बोथ रिप्रेजेंट सेम लाइन. क्यों? क्योंकि यहां पे एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कुछ होता ही नहीं है. अच्छा, कई बार हम है ना एक सिंगल अल्फाबेट है ना, स्मॉल अल्फाबेट से भी लाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो आई होप डिफरेंस आपको पता लगा. डिफरेंस ये है कि लाइन की रिप्रेजेंटेशन में ऊपर लाइन का सिंबल आता है, लाइन सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन में लाइन सेगमेंट पे आता है. आई होप ये आपको क्लियर है. तो नेक्स्ट जाते हैं रे पे. देखिए आपने रे जो वर्ड है ना, इफ आई टॉक अबाउट, ये सन रेज सुना होगा आपने. जो सन रेज होती है वो रेज सन से आती हैं. तो रेज क्या होती है? रेज होती है ए लाइन विद एन इनिशियल पॉइंट. देखिए यहां पे एक इनिशियल पॉइंट होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता. नो एंड पॉइंट. इनिशियल पॉइंट ये है फॉर एग्जांपल ए, और एंड एक तरफ एरो है, इसका मतलब इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं. इसका लिखने का तरीका है ए बी जो है, क्योंकि स्टार्टिंग ए से हुई है ना और बी के टुवर्ड्स अगर ये जा रहा है तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ए बी और ऊपर रोए का सिंबल. अगर आपने बी ए लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा. बी ए कब मानी जाएगी? जब बी है ना वो यहां से हो, ये बी हो और ये ए की तरफ जाएगी ना, उस केस में हम इसको बी ए लिख सकते हैं. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. सो रिप्रेजेंटेशन क्लियर होगी. अच्छा, इस केस में ना इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते. रे को भी वी कैन नॉट मेजर. फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट इमेजिंग फ्रॉम टॉर्च है ना, उसको हम रेज का नाम लेते हैं, या सनलाइट है उसको सनरेज कह देते हैं. सो ये तीनों जो डेफिनेशन है, आई होप ये आपको क्लियर हुई होंगी. नेक्स्ट ले लेता हूं. Unacademy. Let's crack it. Hello everyone. बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही.